बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खुद देखेंगी कि हर शौहर के दिल की आवाज़ है, चाहे वो बहुत ज़्यादा कोई ऑफिसर है, वर्कर है या फिर कोई मामूली मजदूर है। ये जो 9-10 कमजोरियां हैं ना, वो हर मर्द में पाई जाती हैं एज आ हस्बैंड। सिर बन के मैले कपड़े पा के ते गंदे उलझे बाल लैके ते टुट्टी चारपाई ते पैगन वाला जो रिवाज है ना, वो खत्म हो गया है। यह तरीका बिल्कुल पुराना हो गया है। न्यू तरीका यही है जो मैं दस दिता कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और खास तौर पर बादशाह सलामत ने भी इसके जोड़ दिया और ये कहा कि मर्द जो होता है ना, वो ये चाह रहा होता है कि उसे वैसा आप किसी इंसान को वहाँ पे जलील करते हो ना जहाँ पे उसकी इज्जत है, तो अल्लाह ताला भी आपको वहीं पे जलील करता है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। फिर जाके कहो कि आज ताड़ी मलका जी है ना बहुत थक गई है, तब वो आपकी सुनेंगे भी, आपका हाथ पकड़ के आपको ये भी कहेंगे कि वाकई भाई आपने बहुत काम किया है, आपने मेरे लिए यू कैन से अड़ नहीं जाना एंड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ योर पार्टनर। और उनका दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश कह लें कि आप बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होता है। आप उनको कभी ये बात समझा ही नहीं सकती, वो बस अपने आप को ही देखेगा। हर औरत को शौक होता है कि चाहे वो 50 साल की भी हो जाए ना, वो शौहर के मुंह से तारीफ जो है ना वो हमेशा सुनना चाहती है, अपनी रेसिपीज की, अपनी ड्रेसिंग की, अपनी पूरी शख्सियत की। सारी जिंदगी चाहे आप अज़दवाजी 10 साल गुजार लें, 20 साल गुजार लें, 40 साल 50 साल गुजार लेना, शौहर जो होता है ना वो उसी पहले दिन वाली लड़की को ढूंढता रहता है जो उसे पहले दिन से ट्रीटमेंट मिला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो व्लॉग है ना, इसका एक एक लफ्ज़ मेरी और बादशाह सलामत की आपस की डिस्कशन पर मुबनी है और इसमें कोई किसी चैट जीपीटी का हाथ नहीं है, किसी जेमिनाई का हाथ नहीं है, कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च मैंने नहीं की है, ना ही मैं आपके आगे रखूंगी। पिछली वीडियो में आप सबके साथ सिर्फ एक नुक्ता शेयर किया था जिसको अगर हम बीवियां समझ लेती हैं तो हमारे सारे बिगड़े हुए जो अज़दवाजी मामलात हैं ना वो ठीक हो जाते हैं। और आप सब बहनों ने उसको समझा और आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। तो यही बात जो है ना वो मैं बादशाह सलामत से डिस्कस भी कर रही थी। इस वीडियो का जो लिंक है ना मैं आप डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और यहाँ आई बटन में भी लगा दूँगी, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ना वो जब मैं बादशाह सलामत के साथ उस वीडियो को डिस्कस कर रही थी ना, तब उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि तुम एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें शौहर की कमज़ोरियों के बारे में बताओ। और अगर ये बीवियां जान लेती हैं ना तो शौहर का जो फोकस है ना वो उनसे कभी भी नहीं हट सकता। तो मैंने उनसे कहा कि आप बताएं वो कौन सी कमज़ोरियां हैं और बाकायदा एक एक पॉइंट बैठ के मैंने उनके साथ लिखा भी है और उनसे इसके अंदर की जो डिटेल है ना वो भी डिस्कस करके लिखी है। और ये आप खुद देखेंगी कि हर शौहर के दिल की आवाज़ है, चाहे वो बहुत ज़्यादा कोई ऑफिसर है, वर्कर है या फिर कोई मामूली मजदूर है। ये जो 9-10 कमज़ोरियां हैं ना वो हर मर्द में पाई जाती हैं एज आ हस्बैंड। वन बाय वन करके हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आपने इनमें से कोई भी मिस नहीं करना, बल्कि मेरा आपको मशवरा है कि आपने एक एक पॉइंट और एक एक कमज़ोरी जो है ना आपने खुद फील भी करनी है और मुझे कमेंट्स में आके भी बताना है कि आप ही बिल्कुल हमारे शौहर के अंदर भी हमने ये कमज़ोरियां जो है वो देखी हैं और जेन्युइनली हर मर्द के अंदर ये कमज़ोरी पाई जाती है और हमेशा आपने इनको ज़हन नशीन करना है। और जिस तरतीब से बादशाह सलामत ने मुझे ये पॉइंट्स बताए हैं ना, ऐसे ही इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी और आप देखिएगा कि एक मर्द के सोचने का अंदाज़ हम औरतों से कितना डिफरेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि हम शहर अब्दुल हकीम में गए हुए थे और वहाँ पे ना हेड सदनाई है और वहाँ पे मैंने कुछ क्लिप्स लिए थे बहुत ही प्यारे। और एक तो मौसम जो है वो इतना रोमांटिक हो रहा था, शाम का टाइम था। वहाँ पे जो पानी के गिरने का जो शोर है ना, एक तो अच्छा मुझे वो थोड़ा सा डरावना भी लग रहा था। मैं ऐसे ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था। मुझे जो है ना पानी के शोर से बहुत ज़्यादा खौफ आता है, ख़ासतौर पर जब वो ऊपर से गिर रहा होता है ना, तो मुझे बड़ा खौफ सा महसूस हो रहा था। जब मैं ये वीडियोज़ के क्लिप ले रही थी ना, तब भी मुझे बड़ा डर सा लग रहा था। ऊपर से टाइम भी शाम का था, तो मैंने बादशाह सलामत से और शहज़ादी की फूफो से कहा था कि बस जल्दी से चले जाएँ और फिर नमाज का टाइम भी हो रहा था, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी वहाँ से आ गए थे। मैं आपके साथ आगे चल के क्लिप्स शेयर भी करूँगी और कुछ ये एक सूट मैंने लिया था वहाँ से, लेकिन वो वहीं पे रह गया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज वो आ गया था थ्रू बस, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये रख लिया था। वैसे आज शाम को ही मैं इसको लाहौर भेजने वाली हूँ सिलाई करने के लिए शहज़ादी की फूफो के पास, तो स्टिच होके आ जाएगा तब भी मैं आपको दिखा दूंगी। और कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपको थोड़ी सी ज्वेलरी के भी नज़र आएंगे जो मैंने शहज़ादी की फूफो से ली है शादी के लिए। तो बस मैंने सोचा था कि ज्वेलरी तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, लेकिन इसके लिए मुझे जो फजूल के पैसे ज़ाया करने पड़ेंगे ना, और बाद में ये कभी कहीं पे भी काम नहीं आती और पड़ी ही रह जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा ये था कि ब्लैक साड़ी जो है ना मेरी, उसके साथ मैं पहन लूँगी। तो शहज़ादी की फूफो मुझे दिखा रही थी, कुछ एक दो जो है सेट मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, उसमें से मुझे फिर भी लेना पड़ जाएगा, तो चलें वो बाद में देख लेंगे। तो लेकिन ये जो ज्वेलरी है ना जो मैं लेके आई हूँ उधर से, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलें अब आप इसी तरह से देख लें और साथ में आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। बात हो रही है शौहर की वीकनेस की, तो सबसे पहली जो बात है ना वो आपको समझने की ज़रूरत है और ये बात आपके लिए काबिल फ़ख्र भी है कि आपके शौहर की सबसे पहली कमज़ोरी आप हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप और कोई नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजे कर रहे थे, हर किस्म की ऐशो इशरत थी इनके पास, फिर भी उदास रहते थे। तब अल्लाह पाक ने कौन से रिश्ते को जन्म दिया? नॉट अ मदर, नॉट अ फादर, नॉट एनी सिस्टर,
नॉट एनी अदर रिलेशनशिप। सिर्फ एक वाइफ को ही क्यों अल्लाह ताला ने जन्म दिया? क्योंकि जो सुकून, जो मोहब्बत और जिस किस्म का लाड और जिस किस्म की इज्जत, मर्तबा और मुकाम एक बीवी से मिल सकता है ना एक मर्द को, वो किसी और रिश्ते से और किसी और इंसान से नहीं मिल सकता। सो यहाँ तक आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा कि वो आप हैं जो उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब अल्लाह पाक ये साबित कर रहा है तो आप क्यों नहीं ये बात मान लेती? सबसे ज़्यादा आपकी ज़ात उनके लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी कमज़ोरी भी उनके लिए आप हैं। सो सबसे पहले आप अपनी वर्थ को पहचानें और तब हम आगे बढ़ेंगे। और जो 9 नेक्स्ट पॉइंट है ना, उनमें हम यही बात करेंगे कि आपने उनकी कमज़ोरी किस तरह से बने रहना है और वो कौन सी 9 वीकनेस है जो आपसे जुड़ी हुई हैं और जिनको अगर एक शोहर के अंदर आपने पहचान लिया और समझ लिया तो कभी किसी और की तरफ वो नहीं जाएगा और उसका जो ध्यान है ना वो हर वक्त आपकी ज़ात के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा इंशाल्लाह। सो द पॉइंट 2 इज़ तारीफ। देखें, चाहे आपके शोहर की आमदनी जो है वो 20,000 है, चाहे 50,000 है, चाहे लाख है या वो लाखों कमा रहे हैं, तो ये कुछ मामलात और कुछ पॉइंट्स इस तरह के हैं जो आज हम देखेंगे। बिल्कुल सेम है। हर शोहर ये चाहता है कि उसकी बीवी उसकी तारीफ़ करे, उसकी ड्रेसिंग की, अंदाज की। अच्छा, मेरे बादशाह सलामत जो है ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं। गुस्से में ना उनका कंट्रोल ही नहीं होता। होता है ना एक बंदा ना चाहते हुए भी वो गुस्से में ऐसे अल्फाज कह देता है, ऐसी हरकत कर देता है जो कि बाद में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकती हैं। लेकिन इस डिस्कशन में उन्होंने बड़ा मुझे ना नोट किया कि मैं उनकी तरफ शायद इसीलिए देख रही हूँ कि मैं तो गुस्से वाला हूँ या फिर मेरी तो ये तो इसकी किस तरह से तारीफ होगी। तो यही बात उन्होंने समझते हुए ना थोड़ा मुस्कुरा के मुझे ये भी कहा कि देखो, हो सकता है मेरे अंदर कुछ बुराइयां हों लेकिन मेरे अंदर कुछ अच्छाइयां भी होंगी। तो हर इंसान के अंदर ना बहुत सारी खूबियां भी होती हैं, तो आपने उन खूबियों को पकड़ने की कोशिश करनी है और उन खूबियों की आपने तारीफ करनी है। इन बातों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, बिल्कुल मेरी तरह से आप भी अपने आप को उस अंगूठी के नगीने में फिट करने की कोशिश करेंगे एंड इट्स वेरी नेचुरल। मैं खुद भी जैसे जैसे वो मुझे बता रहे थे ना, मैं खुद भी इस तरह से अपने आप को उस अंगूठी में नगीने की तरह फिट करने की कोशिश कर रही थी, तो आप भी कर सकती हैं। वेल, हर शोहर के अंदर ना एक जंगजू होता है, एक वॉरियर होता है, एक फातेह होता है, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है और एक बादशाह होता है। तो उसकी एक ग्लोरी की तारीफ करना, दिन भर की स्ट्रगल की तारीफ करना, या फिर अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा कर देते हैं तो उसकी तारीफ करना, और जब वो थक हार कर घर आए तो कभी उनका हाथ पकड़कर उनको सराहना और उनको बताना कि आपकी स्ट्रगल समझती हूँ, कैसे आप सारा दिन हमारे लिए हमें छाँव फराहम करने के लिए खुद धूप देखते हैं। आई नो कि आप सब सारा दिन ससुराल में बच्चों के साथ खपती हैं और तारीफ़ की असल हकदार जो है ना आप खुद भी होती हैं, और आप ये चाह रही होती हैं कि हमें वो पूछें, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगी कि उनको ना हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उन्हें सराहा जाए। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खुशी तब महसूस करते थे जब हज़रत आयशा उनकी तारीफ़ किया करती थी, हालांकि ज़मीनों आसमान का ज़रा ज़रा उनकी तारीफ़ में मशगूल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एज आ हस्बैंड इस तरह से फ़ील करते थे तो सोचें कि किस तरह से शक शुबे की गुंजाइश रह जाती है कि ये चीज़ जो है वो एक मर्द के अंदर ना पाई जाती हो। जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका अपडेट हुलिया, ज़माने के हिसाब से आपका फ़ैशन और स्टाइल, आपकी अच्छी ड्रेसिंग। और इस पॉइंट पर ना मैंने उनसे कहा कि ये तो आपके हाथ में है ना कि आप ला कर देंगे तो ही हम अच्छा लिबास वेयर करेंगी, या आप हमें हम पर इन्वेस्ट करेंगे, आप हमें अब हमारी सेहत का ख्याल रखेंगे, आप हमें खुश रखेंगे। आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यही तो तुम्हारी मैनेजमेंट है। सो ये तो आप भूल ही जाए ना कि आप इस बात पे उनको ब्लेम कर सकती हैं। वाकई आपने खुद मैनेज करना होता है। अगर आप ये समझती हैं कि आपके कपड़ों से लहसुन प्याज की स्मेल आ रही है और वो कहेंगे कि वाह तुमने तो आज बहुत अच्छी कुकिंग की है, तो सारा दिन तुमने बहुत अच्छा किचन संभाला है, शाबाश तुम बहुत अच्छी हो, तो ये आपकी सोच जो है ना वो 100% गलत है। क्योंकि आप ये समझती हैं कि आपके बाजों के किनारे मैले होंगे, बर्तन धो धो के सफाइयाँ कर करके आपके जो कपड़े हैं वो पेट से गंदे और शिकन ज़दा हो रहे होंगे, और आपके बाल उलझे हुए होंगे, और आप बैठकर उनको ये बताएंगी कि आज आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और आप बहुत थक कर अभी बैठी हैं और आपको बाल संवारने का भी टाइम नहीं मिला। तो यू कैन नॉट मेक हिम बिलीव दैट आपने बहुत ज़्यादा कोई कुर्बानी दी है और आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। हम ना एक जगह गेस्ट गए हुए थे और वहाँ पे एक और गेस्ट भी आए हुए थे, तो पिछले दिनों मुझे ना एक लड़की देखने का इत्तेफाक हुआ। उसकी कुकिंग भी मैंने देखी और घरदारी और सफाई भी मैंने वहाँ पे देख ली, और हर मामले में यानी एक इंतहाई गैर जिम्मेदार लड़की थी।
बल्कि वो बातें कर रही थी और वो खुद कह रही थी कि जब मुझे नींद आई हो ना और जितना भी काम पड़ा हो मैं नहीं देखती, मैं बस सो जाती हूँ। तो उसका शौहर जो है ना उसके साथ उसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी और बच्ची को पूरे रास्ते उसने पकड़े रखा और वो कह रही थी कि मुझसे नहीं पकड़ होता और मैं थक गई हूँ। और बता रही थी कि घर के काम जो है ना वो भी मेरे साथ करवाता है, उसके आगे पीछे घूमता है। और वजह जो मुझे उसकी समझ आई ना कि वो कोई बहुत ज़्यादा सुगड़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं कर रही और बहुत ज़्यादा उसको के अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है, लेकिन वजह क्या थी, उसकी अदाएं, उसकी नज़ाकत, उसकी ड्रेसिंग और उसका स्टाइल, द वे शी कैरी हर सेल्फ बिफोर हर हस्बैंड। सो एक ये भी चीज़ है जिस पे शोहर जो है वो सदके वारी जाते हैं। तो आपको भी अगर डायरेक्ट पैसे नहीं मिलते ना सूट का कहने पे, तो आपने ये खुद मैनेज करना है। आप बचत कर सकती हैं, कोई सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, बट खुदारा मेक श्योर स्टाइल साफ सुथरा खुशबूदार हुलिया बनाकर जाएं और फिर जाके उन्होंने कहो कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा काम किया। फिर आप देखेंगी कि वो वाकई मानेंगे भी कि वाकई तुम मेहनत करती हो। आज जरा सिर बन के मैले कपड़े पा के ते गंदे उलझे बाल लैके ते टुट्टी चारपाई ते पैगण वाला जोड़ा रिवाज है ना वो हुण खत्म हो गया है। यह तरीका बिल्कुल पुराना हो गया है। न्यू तरीका यही है जिहड़ा मैं तुहानूं दस दिता कि सज सवर के बहुत अच्छे लिबास च ते बहुत अच्छी अदा लैके उन्हां दे कोल जाओ, फिर जाके कहो कि अज तुहाडी मलका जिहड़ी है ना वो बहुत थक गई है। तब वो आपकी सुनेंगे भी, आपका हाथ पकड़ के आपको ये भी कहेंगे कि वाकई भाई आपने बहुत काम किया है, आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा किया और आप बहुत ज़्यादा थक गई हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ शोहर का अच्छा लिबास और खाना। उनको अच्छा सा लिबास पहनाएं और अच्छा खाना खिलाएं, उनकी जाते हुए अच्छी सी तैयारी करवाएं, उनकी हर चीज़, उनकी कीज़, उनका वॉलेट, उन शूज़, सॉक्स, सारी चीज़ें जो है ना आपने टाइम पे आपने जमा करके रखी हूँ। अच्छा, मैं ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रही हूँ, माशाल्लाह से बच्चे भी होते गए, लेकिन उनकी तैयारी और मेरे बीच में आज तक कोई नहीं आया और ना ही मैंने इस चीज़ को आने दिया है। हर चीज़ को उनके कहने से पहले प्रोवाइड करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक और ज़्यादा मुझे हिम्मत अता फरमाए। कोशिश हमेशा मैंने यही की है कि उनकी जो चीज़ें हैं ना उनकी एक प्रॉपर जगह बनी हुई हो, ताकि उनको बाद में भी बॉदर ना होना पड़े। और जब मैं कहीं जाती भी हूँ ना 1-2 दिन के लिए, या जब मैं फैसलाबाद में चली जाती हूँ, तब भी मैंने उनका पूरा स्टॉक साइड पर रख के जाती हूँ हर चीज़, ताकि बाद में भी उनको परेशानी ना हो। उनके कपड़े इस्त्री करके जाती हूँ, उनके जूते, उनके सॉक्स, हर चीज़ एक जगह रेडी करके जाती हूँ, ताकि जो 5-6 दिन मैंने रहने हैं ना वहाँ पे उनको पीछे से कोई तंगी ना हो। What a मंजर। अच्छा खाना ये भी मर्द की बहुत बड़ी कमज़ोरी होता है। एक बार ना मैंने एक नावल में पढ़ा था कि सिर्फ अच्छे जायके की वजह से ना काम वाली हेल्पर जो है वो फंसा लेती है उसके शोहर को, और वह बेचारी मुंह देखती रह जाती है। वेल, मेरा इरादा अपनी बहनों को डराने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समझाने का है कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज़ दिस। और आप अगर सिंपल आलू अंडे भी बना रही हैं ना, और आप इसको अच्छे तरीके से बना के और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देती हैं, तो आप मैदे के रास्ते उनके दिल तक पहुँच जाती हैं। और यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, और पूरी फैमिली में जो है वो मेरी कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद भी की जाती है। लेकिन अभी भी मैं रेसिपीज़ देखती हूँ, बहुत सारी आम तौर पर बनने वाली जो चीज़ें हैं ना घर में, जो आलू अंडे हो गए, आलू गोश्त हो गया, आलू मटर गाजर गोभी, जितनी भी सब्जियां हैं जो कैजुअली हम खाते हैं, उनको भी मैं देख रही होती हूँ कि अगर कोई और अच्छा और कोई यूनिक या फिर और कोई डिफरेंट तरीका है जो मुझे नहीं पता, तो वो मैं उस हिसाब से बादशाह सलामत को बना के दूँ, ताकि वो मेरी तारीफ़ करें। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर औरत को शौक़ होता है कि चाहे वो 50 साल की भी हो जाए ना, वो शोहर के मुंह से तारीफ़ जो है ना वो हमेशा सुनना चाहती है, अपनी रेसिपीज़ की, अपनी ड्रेसिंग की, अपनी पूरी शख्सियत की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ख़ास तौर पर बादशाह सलामत ने भी इस पे ज़ोर दिया और ये कहा कि मर्द जो होता है ना वो ये चाह रहा होता है कि उसे वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे आप पहला बच्चा होने से पहले, मतलब शादी के शुरू के दिनों में जब आप उनको ट्रीट कर रही होती हैं ना, सारी ज़िंदगी चाहे आप अज़दवाजी 10 साल गुजार लें, 20 साल गुजार लें, 40 साल 50 साल गुजार लें ना, शोहर जो होता है ना वो उसी पहले दिन वाली लड़की को ढूंढता रहता है जो उसे पहले दिन से ट्रीटमेंट मिला होता है। अगर आपने उनको बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दिया हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा उनको केयर दिखाई हुई है, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई हुई है, और फिर बाद में जब आपके बच्चे हो जाते हैं, ज़ाहिर है ससुराल और घर की जिम्मेदारियों में आप वो पूरा नहीं कर पाती, लेकिन शोहर जो है ना वो आपके पहले मिजाज पे टिक जाता है, और वो वही औरत जो है वो हमेशा ढूंढता रहता है। और ये वो मानने को तैयार ही नहीं होता कि 4-5 बच्चे हो गए हैं, ससुराल की जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, वक्त के साथ साथ वो कमज़ोर हो गई है और वो बहुत बिजी हो गई है। एंड लिटरली मेरे खुद बादशाह सलामत इस बात को आज तक नहीं माने।
और हालांकि ये बात मैंने उनकी टोक कर उनको बताया भी कि समझना तो चाहिए ना उनको कि औरत भी इंसान है, वो वाकई बिज़ी हो जाती है, वो वाकई थक जाती है। तो जनाब ने कहा कि होते हैं कुछ शोहर समझ आते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए आप उनको ये बात नहीं समझा सकते। अच्छा, शोहर जो है ना उनके अंदर यहाँ पे इस मामले में ना कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं होता। उनका दिल जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश कह लें कि आप, बहुत ज़्यादा खुदगर्ज होता है। आप उनको कभी ये बात समझा ही नहीं सकती, वो बस अपने आप को ही देखेगा। और वो पहले वाली जो फैशनेबल, केयरिंग और नाजुक सी और प्यार करने वाली वो लड़की है ना, बस उसी को ढूंढता रहेगा। और अगर वो ज़्यादा देर तक उनको नज़र नहीं आएगी तो फिर ऑल ऑफ़ यू माई सिस्टर्स यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, मैं अब वो बात नहीं करना चाहती जिससे मेरी बहनों के बहुत ज़्यादा दिल दुख जाएँ। आज मैं आपको ना मूड आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूँगी, बल्कि हमारी पूरी डिस्कशन जो हो रही है ना, इसमें हम सिर्फ समझने वाला और ख़ुद को समझाने वाला मोड ऑन रखेंगे। पॉइंट, शोहर के मेहमानों और घर वालों के सामने उनकी इज़्ज़त करना और बढ़ाना, उनके माँ बाप को अपने माँ बाप समझना, उनके रिश्तेदारों की इज़्ज़त करना। और बादशाह सलामत ने ये भी कहा कि मेहमानों को अच्छी क्रॉकरी, अच्छा ये देखें कि मर्दों को ये कितना पता होता है। और इस तरह की बातें जो है ना, मैं समझती थी कि औरतें ही जो इस तरह की चीज़ों का ख्याल करती हैं, मतलब जब औरत और किसी औरत के घर जाती है तो इस तरह की चीज़ें नोट करती है। लेकिन बादशाह सलामत ने भी ये कहा कि मेहमानों को अच्छी क्रॉकरी में सर्विंग करना और अच्छा साफ़ सुथरा खाना अच्छे साफ़ सुथरे बर्तनों में सर्व करना। तो इस तरह से भी मर्द जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब उनके दोस्तों में आपकी तारीफ़ हो रही होती है, जब उनके दोस्तों में से कोई कह रहा होता है ना कि माशाल्लाह से आपके घर वाले बहुत समझदार हैं, या फिर वहाँ से खुश होकर उठते हैं खाना खा के, तब भी मर्द को जो है ना वो एक इज़्ज़त महसूस होती है। और ये भी मर्द की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। एंड ऑफ कोर्स इस पर तो मुझे बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि जब शोहर के माँ बाप को आप अपने माँ बाप समझती हैं या फिर उनको इज़्ज़त देती हैं तो किस तरह से लौट कर वो आपको मिलती है। कोशिश ये किया करें कि जो ससुराल के और आपके आपस के मामलात हैं ना, वो शोहर तक ना ही पहुँचे और आप आपस में ही उनको निपटा लें, और शोहर के आगे जो है वो आपका इमेज ख़राब ना हो, क्योंकि शोहर कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा अपने माँ बाप की ही बात सुनेगा और यहाँ पे आपका इमेज ही ख़राब होना है, उनका कुछ नहीं जा रहा होता। हमारा नेक्स्ट 7 पॉइंट है वेलकम अच्छे से करना, उनकी अच्छे से तैयारी करवा कर भेजना और उनके आने का एहतमाम करना और ख़ुद को सजा सवार के उनको अच्छे तरीके से वेलकम करना। याद रखें, अगर आप चाहती हैं कि आपको इज़्ज़त मिले, आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिले तो आपको प्रोटोकॉल मिले, तो पहले आपको उनको प्रिंस ट्रीटमेंट देना होगा। आपको उनकी डिमांड समझनी होगी और आपने उनको वो सब आपको देना होगा जो आप उनसे चाहती हैं। और ये भी कि अगर आप ये चाहती हैं कि आपके घर वालों को वो अपने घर वाले समझे, आपके माँ बाप को इज़्ज़त दें, तो आपको भी ख़ुद को अच्छी साबित करना होगा। आपकी सास जब आपकी तारीफ़ करेंगी ना, तो सोचें कि किस तरह से वो 10 गुना ज़्यादा आपके असीर हो जाएंगे। और अब जो है सबसे बड़ी कमज़ोरी मैं कहती हूँ कि जितनी भी आपको अब तक मैंने कमज़ोरियाँ बताई हैं ना, ये उन सब को एक तरफ कर दें और ये जो कमज़ोरी है ना मर्द की, ये एक तरफ आप रख लें तो एक बराबर होगी। और वो जो कमज़ोरी है ना वो है कि अगर आप सारा दिन उनको नखरे दिखाती हैं, अदाएँ दिखाती हैं, लेकिन एक टाइम और एक मौका ऐसा होता है जब आपने बिल्कुल भी अड़ी नहीं दिखानी, आपने कोई नखरा नहीं दिखाना, अड़ी यू कैन से अड़ नहीं जाना। एंड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड डिज़ायर्स ऑफ योर पार्टनर। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बाकी तमाम कमज़ोरियों को एक तरफ रख दें, और ये जो कमज़ोरी है ना शौहर की, ये आपके सबसे बड़ी कमज़ोरी है और आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, वरना आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और आप जो है ना, आप ख़ुद को इतना थकाएं नहीं कि रात को आपकी आंखें जो है वो नींद से बंद हो रही हों। आप अच्छा सा शावर लें, आप खुशबू लगाएं और अच्छा सा बेस्ट क्वालिटी टाइम उनको प्रोवाइड करें। और इसके लिए आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी और आपको दिन में अपने लिए थोड़ा सा टाइम भी निकालना पड़ेगा, और आपने निकालना है, आपने अपना ख्याल रखना है। अगर आप 30 या 35 प्लस हो चुकी हैं ना, तो आपने अपनी डाइट में कैल्शियम भी लेने हैं, विटामिन की डोजेस भी लेनी है, और अपनी फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन की चाबी आपने किसी और के हाथ में नहीं देनी। अपनी सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो आपने अपने हाथ में रखनी है। याद रखिए माय डियर क्वींस, एक पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाली बीवी जो है ना, वो शौहर के लिए भी बहुत बड़ा इनाम होता है और आपके अपने लिए भी बहुत बड़ा इनाम होता है। आपके रिश्ते को संवारता है और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो बना देता है। और हमारा आखिरी पॉइंट है कि शौहर को जो है ना सबसे ज़्यादा बीवी वो अच्छी लगती है जो उसकी इज़्ज़त का पास रखे, जो दूसरों के सामने उसकी इज़्ज़त करे। ऑफ कोर्स ये उसका हक भी है और उसको मिलना भी चाहिए। वैसे तो बीवियों का भी ये हक है और शौहरों को भी इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो लेकिन शौहर जो है ना ये चाहता है कि हमारे जो आपस की बात है, हमारे बेडरूम्स की बातें हैं, हमारे आपस के जो छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हैं, वो आप अपने मैके में ना डिस्कस करें, अपनी बेस्ट फ्रेंड को ना बताएं, और यकीन करें कि इसका कोई फ़ायदा होता भी
भी नहीं है। ज़्यादातर केसेस में ना अगर बहुत ज़्यादा आपको तंग करने वाले शौहर हैं फिर तो उनके बहुत ज़्यादा और इलाज है ना, लेकिन मैं जनरली बात कर रही हूँ कि अगर छोटे मोटे आपके झगड़े हो जाते हैं ना, आपकी कोई भी मसले मसाइल हो जाते हैं, तो ख़ास तौर पर अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही हैं तो आपने उनको बहुत छुपा के रखना है। आपकी देवरानी जिठानी को बिल्कुल ये पता नहीं होना चाहिए कि आपके बेडरूम में आपकी कौन सी प्राइवेट बातें हो रही हैं। आपने अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने। आपने बहुत सारी बातें शौहर की ऐसी होती हैं जो उन्होंने अपने माँ बाप को भी नहीं बताई होती। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, कारोबार की होती हैं परेशानियाँ, या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर फाइनेंशियल मामलात इस तरह के होते हैं जो उन्होंने आपके साथ डिस्कस किए होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सगी माँ को भी नहीं बताए होते। तो आपने ना वो अपनी माँ को बताने हैं, अपनी बहन को बताने हैं, और ना ही आपने इस मामले में किसी पर भी भरोसा करना है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अल्लाह ताला बहुत कारसाज है और आपने अल्लाह ताला से ही उनकी हिदायत की दुआ भी मांगनी है। लेकिन आपने छोटी छोटी बातों को लेकर आपने अपने मैके या फिर ससुराल में किसी को नहीं बताना कि ये मेरे साथ इस तरह से करते हैं, या फिर हमारी ये प्राइवेसी, या फिर हमारे ये सीक्रेट्स हैं। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा गुनाह है और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है इस बात से कि अगर आप अपने जो मियाँ बीवी के आपस के मामलात हैं वो किसी और को बताएं। तो आपने ख़ुद को सबसे पहले इस तरह का बनाना है कि अगर कोई आपसे पूछे या फिर कहीं कोई बात हो रही हो ना इस तरह की, तो आपके शौहर अल्हम्दुलिल्लाह बोलें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो इस तरह की नहीं है। बहुत सारे मामलात आ जाते हैं हमारी मियाँ बीवी में भी, बहुत सारे बड़े बड़े झगड़े भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें भी हो जाती हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स भी होते हैं। लेकिन मेरी ख़ुद हमेशा ये कोशिश होती है कि जितना हो सके ना मैं अपने शौहर की इज़्ज़त बनाऊं। और ख़ुद अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर आप किसी का पर्दा रखते हो तो अल्लाह ताला भी आपका पर्दा रखता है, और अगर आप किसी इंसान को वहाँ पे ज़लील करते हो ना जहाँ पे उसकी इज़्ज़त है, तो अल्लाह ताला भी आपको वहीं पे ज़लील करता है जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। तो मेरे ख़्याल से यही फरमान अल्लाह ताला का काफ़ी है आपको समझाने के लिए कि अगर आप में कोई मसला हो जाता है ना, तो आप बजाय दूसरों को बताने के दूसरे कुछ भी नहीं कर सकते। यकीन करें कि अगर आपके सगे माँ बाप बहन भाई भी हैं ना, तो इस सिलसिले में वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो मामला आपने ख़ुद तय कर लेना है, जो खुद आपने बातचीत कर लेनी है ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं फिर कहती हूँ कि अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात आ रही है और आप बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं और आपके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रही हैं और आपसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो फिर अल्लाह ताला आपको इजाज़त देता है कि आप अपने बड़ों को इस मामलात में शामिल करें। लेकिन जनरली बात कर रही हूँ ना, उसमें आपके शौहर को आप पे फ़ख्र होना चाहिए इस बात पे है। अल्लाह पाक हम सब की इज़्ज़त रखने वाला है। अल्लाह पाक हमें ऐसा ही बनाए कि हम यहाँ पे भी और अगले जहान में भी सबके लिए फ़ख्र का बाइस हों, अपने माँ बाप के लिए, अपने शौहर के लिए। तो माय डियर क्वींस, आप अपनी अहमियत को पहचानें, आप अपनी बहुत ज़्यादा केयर करें। और आखिर में मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आज आपको बताई हैं ना, ये आप सबको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो आज की मिडिल क्लास हाउसवाइफ है ना, जो काम कर करके उनकी मत मारी हुई होती है और वो बस यही चाह रही होती है कि कहीं से बिस्तर मिल जाए और मैं आराम से सो जाऊँ, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आप जब 30-35 प्लस हो जाती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। लेकिन मर्द जो होते हैं ना, वो जब 40 के हो जाते हैं ना, तो वो रिचार्ज होते हैं, बल्कि यू कैन से कि वो जवान हो जाते हैं। तो अपनी एनर्जी जो है ना, वो आपने खुद संभाल के रखनी है, ताकि उनकी कमज़ोरियाँ जो है ना, वो आपका घर बर्बाद करने की वजह ना बने, बल्कि उनकी कमज़ोरियाँ जो है ना, वो आपकी ताकत बन जाएँ। और अपनी एनर्जी को इतना बचा के रखें कि आप उनके लिए काफ़ी हों। आपको इस गंदगी वाले दौर में मैं कहूँगी कि उनको बचाना ना पड़े और इस गंदगी से ना बचाना पड़े जो उनके इर्द गिर्द हर वक्त एक ख़तरे की तरह, एक तलवार की तरह मंडलाती रहती है। अल्लाह पाक हम सबके घरों में बरकत अता फरमाए और हमसे यहाँ और अगले जहान में राज़ी हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको वार्म वेलकम करती हूँ अपनी बहनों की महफिल में। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम एक फ़ैमिली की तरह रह सकें और एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट सकें और उनका कोई बेहतर हल भी तलाश कर सकें और एक दूसरे के लिए दुआ भी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।